इंडिया एक ऐसा देश जो अपने प्राचीन ज्ञान और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। प्राचीन ज्ञान का देश, सभ्यता का पालना। यहाँ की धरती ने अनगिनत विद्वानों और संतों को जन्म दिया है। इसने आयुर्वेद, जीवन के विज्ञान को जन्म दिया है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। योग और ध्यान इसके अभिन्न अंग हैं। आयुर्वेद की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में समाहित है। यह प्रकृति की बाउंटी के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ की वनस्पतियां और खनिज अद्वितीय हैं। जड़ी बूटियां और खनिज हीलिंग के टूल्स बन जाते हैं। इनका उपयोग सदियों से होता आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये नॉलेज पास हुआ है और आज भी यह परंपरा जीवित है। सुश्रुत सर्जरी के जनक प्राचीन भारत में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने सर्जरी के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। वो हील करने की प्रकृति की पावर को पहचानते थे। उनके ज्ञान ने अनगिनत लोगों को स्वस्थ किया। महाराष्ट्र के हार्ट में रोलिंग हिल्स के बीच बसा हुआ था सूर्यनगर, एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूर्य का शहर। जिंदगी एक पीसफुल रिदम में बहती थी। गांव वाले नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। वो खेती करते थे, फेस्टिवल्स मनाते थे और एज ओल्ड ट्रेडिशंस को निभाते थे। साल था 1750। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ पूरे देश पर टाइट हो रही थी। चेंज हवा में था। यह न केवल नए रूलर्स लाया बल्कि न्यू चैलेंजेस भी। इस अनसर्टेनिटी के बीच सूर्यनगर पर एक साया पड़ गया। एक अजीब बीमारी फैलने लगी। ये तेजी से फैली, अपने पीछे सफरिंग का ट्रेल छोड़ती हुई। रामशरण वैद्य सूर्यनगर के रिवर्ड हीलर थे। उनकी हीलिंग स्किल्स और विजडम ने उन्हें पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध बना दिया था। वो आयुर्वेद की स्पिरिट को एम्बॉडी करते थे। उनके पास एंशिएंट मेडिकल टेक्स्ट्स का गहरा ज्ञान था, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। उनका हार्ट कंपैशन से भरा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे दिन हो या रात। एंशिएंट रेमेडीज का उनका नॉलेज बहुत गहरा था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इन ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताया। हर एलिमेंट के लिए गांव वाले उनकी सलाह लेते थे। उनकी सलाह से कई लोगों की जान बची थी। वो उनकी विजडम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, उनकी हर बात को मानते थे और उनके निर्देशों का पालन करते थे। रामशरण ने एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़ने में अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उन्होंने इन ग्रंथों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। वो पास के जंगलों की डेप्थ्स में जाते थे। वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता उन्हें बहुत पसंद थी। वहां वो मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई और कलेक्ट करते थे। इन पौधों का उपयोग वो अपनी औषधियों में करते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी हीलिंग का सैंक्चुअरी थी। यहां वो अपनी औषधियां तैयार करते थे और लोगों का इलाज करते थे। ये हर्ब्स और स्पाइसेस की खुशबू से भरी रहती थी। यहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। जब अननोन इलनेस ने सूर्यनगर को अपनी ग्रिप में ले लिया, तो रामशरण ने क्योर ढूंढने का वाव लिया। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक थी और तेजी से फैल रही थी। ये उनके लोगों के प्रति अनवेवरिंग डेडिकेशन से पैदा हुआ प्रॉमिस था। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके इस बीमारी का इलाज ढूंढने का संकल्प लिया। यह कहानी एक छोटे से गांव सूर्यनगर की है, जहां एक रहस्यमयी बीमारी ने सबको भयभीत कर दिया। डर ने सूर्यनगर पर एक पॉल डाल दिया। गांव के लोग इस अनजान बीमारी से अनभिज्ञ थे और हर कोई डरा हुआ था। रहस्यमयी बीमारी ने सबको बैफल कर दिया। कोई नहीं जानता था कि यह बीमारी कहां से आई और कैसे फैल रही थी। यह तेज बुखार से शुरू होती थी। बुखार इतना तेज होता था कि लोग बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। फिर लगातार खांसी और सेवियर बॉडी एक्स आते थे। खांसी इतनी भयानक होती थी कि लोग रात भर सो नहीं पाते थे। हर दिन बीतने के साथ गांव वाले कमजोर होते गए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मौजूदा दवाओं ने कोई रेस्पाइट नहीं दिया। गांव के लोग अपने पारंपरिक इलाज पर निर्भर थे, लेकिन इस बार कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हालात डायर लग रहे थे। हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल था। गांव वाले हेल्पलेसली देखते रहे, जैसे उनके लव्ड वंस सफर कर रहे थे। उनके पास कोई उपाय नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस बार उनका ट्रेडिशनल नॉलेज कोई आंसर नहीं दे पा रहा था। हर कोई निराश था। उनके हार्ट्स में डेस्परेशन भर गया। उन्होंने हर संभव उपाय आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो रामशरण की तरफ मुड़े, जो उनकी होप की आखिरी बीकन थे। रामशरण गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके काल्म डिमीनर और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन ने उन्हें सॉलिस दिया। रामशरण ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा।
उन्होंने प्रेड किया कि वो इस इनविजिबल एनिमी को हराने का रास्ता ढूंढ ले। गांव के लोग एकजुट होकर प्रार्थना करने लगे। दिन रातों में बदलते गए जैसे रामशरण टायरलेसली क्यूर ढूंढते रहे। उन्होंने खुद को अपनी स्टडीज में इमर्स कर लिया। एंशिएंट टेक्स्ट्स उनके गाइड बने। उन्होंने हर सिम्टम को मेटिकुलसली एनालाइज किया। उन्होंने हर्ब्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस टेस्ट किए, फिर भी आंसर इलूसिव रहा। एक दिन डीप कॉन्टेम्पलेशन में रामशरण को एक रेयर प्लांट याद आया। ये सूर्यवल्ली थी, एक क्रीपर जो जंगल के एक रिमोट पार्ट में ही मिलती थी। लेजेंड के अनुसार इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग प्रॉपर्टीज थी। रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ रामशरण विल्डरनेस में गए। रामशरण ने टायरलेसली काम किया। सूर्यवल्ली की रूट से केयरफुली एक डिकॉक्शन प्रिपेयर किया। उन्होंने एंशिएंट फॉर्मूलास फॉलो करते हुए अदर पोटेंट हर्ब्स ऐड की। उनका हार्ट होप और एप्रीहेंशन के मिक्स से धड़क रहा था। क्या ये उनकी प्रेयर्स का आंसर होगा? उन्होंने सिक लोगों को डिकॉक्शन दिया। उनका हार्ट साइलेंट प्रेयर से भरा हुआ था। धीरे धीरे होप की एक ग्लिमर दिखाई दी। बुखार कम होने लगा, खांसी कम हुई। गांव वालों के बॉडीज में स्ट्रेंथ ग्रेजुअली वापस आने लगी। सूर्यनगर रिजॉइस किया जैसे इलनेस का साया हट गया और हीलिंग की वार्म रेज ने उसकी जगह ले ली। सूर्यवल्ली की हीलिंग प्रॉपर्टीज की रामशरण वैद्य की डिस्कवरी रेवरेंस के साथ विस्पर्ड की जाने वाली टेल बन गई। अपने लोगों के प्रति उनकी अनवेवरिंग डेडिकेशन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। सूर्यनगर के गांव वालों ने उनके सेल्फलेस एक्ट को कभी नहीं भुलाया। ये कहानी जो जेनरेशन से पास होती आई है, एक पावरफुल रिमाइंडर का काम करती है। ये आयुर्वेद में एम्बेडेड प्रोफाउंड नॉलेज के बारे में बताती है। ये नेचर और हीलिंग के बीच डीप कनेक्शन को हाईलाइट करती है। ये रामशरण वैद्य जैसे अनगिनत हीलर्स की लेगेसी को ऑनर करती है।